आज हम बात करेंगे महाकुंभ 2025 के बारे में, जहां आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों का मेला लगा था। तो बता दूं, महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इस साल महाकुंभ 45 दिनों के लिए 4000 हेक्टेयर में लगा था और लगभग 67 करोड़ लोग महाकुंभ में पधारे। चलिए बिजनेस की बात करते हैं। इतने सारे लोगों के आने से दुकानों की मांग जमीन आसमान छूने लगी। मेला अथॉरिटी ने लगभग 8000 दुकानें दी, जिनकी कीमत रुपए 10,000 से लेकर पूरे रुपए 50 लाख तक थी। छावनी एरिया में तो कुछ दुकानों का सालाना किराया रुपए 10 लाख से 1 करोड़ रुपया तक था। और दोस्तों, ये दाम पिछले कुंभों से 4-5 गुना ज्यादा है। 2019 में 527 दुकानें दी गई थीं, लेकिन इस साल तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। सिर्फ जमीन देने से ही रुपए 44 करोड़ की कमाई हुई। सोचो कितना ज्यादा। मेला प्राधिकरण को जमीन अलॉटमेंट से 44 करोड़ मिले, एडवर्टाइजमेंट रुपए 13 करोड़ 40 लाख 82,555, मनोरंजन जोन से रुपए 10 करोड़ 32 लाख 50 हजार, एक्टिविटी जोन से 5 करोड़ 30 लाख 55,750 रुपए, परमानेंट शॉप 4 करोड़ 81 लाख 91,202, पार्किंग से रुपए 4 करोड़ 28 लाख 73,400, एडवर्टाइजमेंट रुपए 13 करोड़ 40 लाख 82,555, मनोरंजन जोन से 10 करोड़ 32 लाख 50 हजार, एक्टिविटी जोन से रुपए 4 करोड़ 81 लाख 91,202, पार्किंग 70 लाख 66,867 रुपए, मिल्क बूथ से भी 70 लाख 66,867, किलाघाट वेंडिंग जोन से 2 करोड़ 2 लाख 96,000, कुल हुआ रुपए 44 करोड़ 97 लाख 98,960। अब इकोनॉमी पे आते हैं। अंदाजा है कि महाकुंभ से पूरे ₹3 लाख करोड़ की कमाई होगी। मतलब उत्तर प्रदेश की जीडीपी का लगभग 12% और पूरे भारत की जीडीपी का 1% के बराबर। बहुत बड़ी बात है, लेकिन सिर्फ पैसों की ही बात नहीं है। लोकल इकोनॉमी को भी बहुत फायदा हुआ। खाने पीने और आने जाने जैसी जरूरी चीजों के दाम दुगने तिगुने हो गए। दुकानदारों ने इतनी कमाई की जितनी साल भर में नहीं होती। जैसे नाव की सवारी जो आम दिनों में ₹50 की होती है, कुंभ में ₹5,000 तक पहुंच गई। दिल्ली, पटना, जयपुर के लिए जो प्राइवेट बसें चली, उन्होंने भी अपना किराया दोगुना कर रखा था। दिल्ली तक आम दिनों में 1000 to 1200 रुपए किराया होता है। कुंभ के दौरान 2000 रुपए से ज्यादा लगा। इतनी महंगाई के बाद भी लोगों ने पैसे खर्च किए। 1 लीटर की पानी बॉटल 20 रुपए में मिलनी चाहिए, वह 30 रुपए की हो गई। शिकंजी, कुल्फी, चने समेत खाने की जो भी चीजें कुंभ से पहले जिस भी रेट में थीं, वह मेले के दौरान दोगुने रेट पर बिकने लगी। मांग इतनी ज्यादा थी कि पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन सब कुछ अच्छा ही नहीं था। ट्रैफिक जाम बहुत बड़ी समस्या थी, खासकर 8 और 9 फरवरी को। महंगाई की बहुत शिकायतें आईं। पुलिस ने तो 100 से ज्यादा बाइक्स जब्त कर ली, ज्यादा पैसे लेने के लिए। इन सब दिक्कतों के बावजूद महाकुंभ 2025 सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा, यह एक बड़ा बिजनेस बन गया है, जिससे लोकल, राज्य और देश की इकोनॉमी को मजबूती मिली है। और कल्चर और धर्म की बात तो भूल ही गए। महाकुंभ ने यूपी और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। धर्म और बिजनेस का ऐसा मेल दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। तो चाहे आपको धर्म में रुचि हो या बिजनेस में, महाकुंभ 2025 में सबके लिए कुछ न कुछ है। यह दिखाता है कि हमारी धार्मिक और आर्थिक जिंदगी कितनी जुड़ी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं